एक ही हमारी अब लास्ट आईसी बच रही है, डीएमए कंट्रोलर। डीएमए का मतलब क्या है सभी को याद होना चाहिए। डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब भी माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में बल्क डेटा ट्रांसफर करना है तो हम डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं। नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर कैसे कम्युनिकेट करता है? अगर 8085 की बात करें तो 8 बिट एट अ टाइम रीड या राइट करता है। अगर हम 8086 की बात करते हैं तो 16 बिट एट अ टाइम रीड या राइट कर सकता है। तो स्मॉलर साइज ऑफ डेटा के लिए तो ये फिजिबल है, मुझे 8 बिट 16 बिट 32 बिट पढ़ना है तो ये फिजिबल है। लेकिन अगर मुझे किलो बाइट या मेगा बाइट में डेटा, बल्क में डेटा पढ़ना है और माइक मेमोरी से पेरिफेरल या पेरिफेरल से मेमोरी पे भेजना है तो इट इज नॉट फिजिबल टू कम्युनिकेट थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या करता है पेरिफेरल? डीएमए रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को थ्रू होल्ड सिग्नल। माइक्रो प्रोसेसर खुद को होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद, होल्ड करने का मतलब बसेस से अपने आप को ट्राइस्टेट कर देता है, यानी कि मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद बल्क डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारा जो कंट्रोलर यूज होता है वो कहलाता है डीएमए कंट्रोलर 8237। ठीक है, तो डीएमए हमारा क्या है? जो कि पेरिफेरल को मेमोरी के साथ डायरेक्ट हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए डीएमए कंट्रोलर का यूज होता है। ठीक है, और ये दो मोड में काम करता है, एक मास्टर मोड और एक स्लेव मोड। जब पेरिफेरल रिक्वेस्ट करेगा माइक्रो प्रोसेसर को डीएमए के लिए तो वो एज अ स्लेव काम करेगा। जब माइक्रो प्रोसेसर डीएमए सैंक्शन कर देगा, यानी कि एक्नॉलेजमेंट दे देगा और अपने आप को बसेस से रिमूव कर देगा, तो डीएमए कंट्रोलर एज अ मास्टर काम करेगा और डेटा ट्रांसफर रूट करेगा पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में। तो बेसिकली ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, मैक्सिमम जो नॉर्मल हमारा डेटा ट्रांसफर का स्पीड है विदाउट डीएमए वो कितना होता है? 1 बिट डेटा बाइट ट्रांसफर करने के लिए 29 क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जब हमारा डीएमए होता है तो हम सिर्फ 5 क्लॉक साइकिल में ये काम कर पाते हैं। और डीएमए की मैक्सिमम, डीएमए के दौरान मैक्सिमम जो हमारी स्पीड होती है वो होती है 60 मेगाबाइट्स एमबीपीएस, 60 मेगाबाइट पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर रेट होता है। तो जब हमें हाई स्पीड ट्रांसफर करना होता है मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में तब हम डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं। ये दो चार टर्म्स याद रखना, जैसे मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलती है हमें डीएमए के दौरान, क्लॉक साइकिल्स में नॉर्मल मोड में और डीएमए मोड में कितना डिफरेंस आ जाता है, ये सारी वैल्यूज याद रखनी होगी तुम्हें। इसके डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं? ये दो मोड में काम करता है, एक तो मास्टर मोड और एक स्लेव मोड। यहाँ पे हमारे 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं, 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स, यानी कि एक साथ 4 पेरिफेरल डीएमए रिक्वेस्ट कर सकता है। और कैस्केड मोड में अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम कितने भी टाइम्स इसको बढ़ा सकते हैं। कैस्केड मोड में मेरी एक और आईसी यूज होती थी 8259, लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या थी कि कैस्केड मोड में हम एक साथ मैक्सिमम 8 ही लगा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 64 कनेक्ट कर सकते थे इंटरप्ट्स। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, एक आईसी 4 इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट हैंडल करती है और कैस्केड मोड में हम इसको कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम, जितने हमको चैनल चाहिए या जितने रिक्वेस्ट चाहिए हम उतने टाइम्स इसको कैस्केड मोड में लगा देंगे। ठीक है, हर चैनल हमारा ऑटो इनिशियलाइजेशन मोड में यूज होता है, यानी कि एक रिक्वेस्ट खत्म होगी तो दूसरी अपने आप शुरू हो जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट खत्म होगी तो तीसरी अपने आप शुरू हो जाएगी प्रायोरिटी मोड में। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इस आईसी की 3 मेगाहर्ट्ज है और डेटा ट्रांसफर रेट जो है हमारा इस आईसी का 1.6 एमबीपीएस है। जब हम मेमोरी से बल्क में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो मेमोरी का अगला एड्रेस या तो हम +1 करके लेते हैं या -1 करके लेते हैं, ये डिपेंड करेगा आईसी की प्रोग्रामिंग पे। तो अगला एड्रेस हम
2001 के बाद 2 लेंगे, 3 लेंगे, यानी इंक्रीमेंट करके लेंगे, या पीछे जाएंगे -1 करके लेंगे, ये हमें डिपेंड करेगा आईसी के यानी डीएमए कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग मोड पे। यहाँ पे हमारा को एक ईओपी एंड ऑफ प्रोग्राम लाइन होती है। जब हमारा डीएमए खत्म हो जाता है तो ईओपी लाइन यूज करते हैं हम टू शो एंड ऑफ डीएमए ऑपरेशन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि अब डीएमए का काम खत्म हो गया है और वापस नॉर्मल मोड में माइक्रो प्रोसेसर बसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। 8085 में डीएमए के लिए हमारे दो सिग्नल होते हैं, हमारे होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट। किसी भी पेरिफेरल को डीएमए भेजना है तो वो होल्ड सिग्नल देता है, और जब माइक्रो प्रोसेसर अपने आप को बसेस से ट्राई स्टेट कर देता है तो वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट रिलीज करता है। ये होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट जो है वो डीएमए कंट्रोलर के डी रिक्वेस्ट, डीएमए रिक्वेस्ट हो गया जो कि होल्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और होल्ड का एक्नॉलेजमेंट जो कि डीएमए एक्नॉलेजमेंट डी एक्नॉलेज के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिग्नल्स है, डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट, जो कि होल्ड और एचएलडीए के लिए काम करते हैं। इतना क्लियर सभी को? ये आईसी हमारी 8085 और 8086 दोनों के साथ यूज हो सकती है। अगर हमारी 86 के साथ यूज होती है ये मैक्सिमम मोड में, तो कौन से पुन के थ्रू डीएमए रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट होता है? रिक्वेस्ट ऑब्लिक ग्रांट क्यूएन के थ्रू। जब हम मैक्सिमम मोड में 86 को यूज करते हैं तो हमारा डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट ऑब्लिक ग्रांट पिन का यूज किया जाता है। RQ0 की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू RQ1। और इवेंट का सीक्वेंसिंग क्या होता है? जब भी ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट करेगा यानी कि रिक्वेस्ट करेगा, 8086 या 8088 अपना करंट काम खत्म करेगा, करंट बस साइकिल रिमूव करेगा, अपने आप को बसेस से ट्राई स्टेट करेगा, और उसके बाद रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा यानी कि होल्ड एक्नॉलेजमेंट सेम पिन के थ्रू रिलीज करेगा। ये बाय डायरेक्शनल पिन होती है। डीएमए खत्म होने के बाद वापस ये पिन लो होके बता देगी कि नाउ डीएमए इज क्लोज्ड। ठीक है। अगर हमारा 86 मिनिमम मोड में यूज हो रहा है तो वही दो पिन जो हमारी 85 में यूज होती थी वही यहाँ पे भी यूज होती है, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेजमेंट के लिए। डीएमए हमारा बहुत टाइप के पेरिफेरल्स के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए डीएमए कंट्रोलर यूज हो सकता है। प्रायोरिटी जो है वो कौन डिसाइड करता है? डीएमए कंट्रोलर डिसाइड करता है। अगर हमारी 4 रिक्वेस्ट एक साथ आई हैं तो डीएमए कंट्रोलर प्रायोरिटी के बेस पर रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा और माइक्रो प्रोसेसर को हाईएस्ट प्रायोरिटी की रिक्वेस्ट सेंड आउट करेगा। दो मोड में मैंने बताया काम करता है। स्लेव मोड में एज अ कंट्रोलर काम करता है और मास्टर मोड में एज अ स्पेशल माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जब प्रोसेसर हट जाता है बसेस से तो ये कंट्रोल ले लेता है बसेस का और डीएमए को रूट करता है, इसलिए ये एज अ माइक्रो प्रोसेसर या एज अ मास्टर काम करता है। ठीक है। 4 चैनल के थ्रू अगर हम सिंगल 8237 यूज कर रहे हैं तो 4 इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, और अगर हम कैस्केड में यूज कर रहे हैं तो कोई अपर लिमिट नहीं है प्रायोरिटी हैंडल करने की। अगर हम मेमोरी की बात करें तो 64 किलोबाइट सेक्शन ऑफ मेमोरी को हैंडल कर सकता है। इसका पिन डायग्राम की बात करें तो इट इज अ 40 पिन आईसी। A0 से A7 पिन यूज होती हैं एड्रेस के लिए, पेरिफेरल के एड्रेस के लिए। इसमें से A0 से A3 जो है वो इसके इंटरनल चैनल सेलेक्ट करने के लिए भी यूज होती हैं। इसके अंदर इसके टोटल 16 इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं। 0000 से लेके 1111 तक में वो सारे मोड्स पे कोई ऐसी सेलेक्ट करता है। तो A0 से A3 जो है वो इसके डिफरेंट मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए, इंटरनल मोड्स को सेलेक्ट करने के लिए भी यूज होता है।
और A0 से A7 कंप्लीट 8 बिट जो है वो पोर्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। DB0 से DB7 जो है वो हमारा डेटा बस हो गया, जो कि 8085 के डेटा बस के साथ कनेक्ट होता है। एड्रेस स्ट्रोब ADSTP, जब भी हमें एड्रेस बस इनेबल करनी है तो एड्रेस स्ट्रोब 1 होगा, अगर ये 0 है तो हमारा डेटा बस इनेबल होगा। सिमिलरली एड्रेस स्ट्रोब और एड्रेस इनेबल दोनों एड्रेस बस को इनेबल करने के लिए यूज होते हैं। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड, राइट, ये पेरिफेरल और मेमोरी के लिए रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। रेडी, रीसेट और क्लॉक, ये तीनों सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर देता है इस आईसी को काम कराने के लिए। चिप सेलेक्ट हो गया हमारा ये आईसी ऑन कराने के लिए। होल्ड एक्नॉलेजमेंट और होल्ड रिक्वेस्ट हो गया डीएमए एक्नॉलेजमेंट, डीएमए सेंड आउट करने के लिए, मतलब डीएमए रिक्वेस्ट भेजने के लिए होल्ड रिक्वेस्ट, और जब माइक्रो प्रोसेसर डीएमए सैंक्शन कर देगा तो होल्ड एक्नॉलेजमेंट। होल्ड का एंड, डीएमए का एंड शो करने के लिए हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम या एंड ऑफ डीएमए एग्जीक्यूशन। टोटल 4 इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू 4 इंडिपेंडेंट डीएमए रिक्वेस्ट आ सकती है, डी रिक्वेस्ट 0 से लेके 3 तक। जब भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो माइक्रो प्रोसेसर के पास होल्ड सिग्नल जाएगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट जब आ जाएगा तो कोरिस्पॉन्डिंग डीएमए एक्नॉलेजमेंट पेरिफेरल को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 4 इंडिपेंडेंट पेरिफेरल्स कनेक्टेड होंगे, कंट्रोल सिग्नल्स हमारे मेमोरी के लिए कनेक्टेड होंगे और कुछ पिन्स हमारी प्रोसेसर से कनेक्टेड होंगी। तो ये आईसी हमारी टोटल 40 पिन की आईसी होती है जिसमें हमारे 4 इंडिपेंडेंट पेरिफेरल्स डीएमए रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी सेंड आउट करते हैं टू प्रोसेसर। प्रोसेसर अपना करंट काम खत्म करने के बाद जब होल्ड एक्नॉलेजमेंट रिलीज कर देता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग डीएमए एक्नॉलेजमेंट, डी एक्नॉलेजमेंट पेरिफेरल को चला जाता है। उसके बाद 8237 एज अ मास्टर मोड में काम करता है पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में बल्क डेटा ट्रांसफर कराने के लिए। तो ये पूरा काम को रूट करने के लिए आईसी 16 डिफरेंट मोड्स में काम करती है, जो इंटरनल रजिस्टर्स कहलाते हैं, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का। अब अगर हम इसका कनेक्शन डायग्राम देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट होता है कैस्केड मोड में। 8086 8085 प्रोसेसर के साथ डीएमए कौन से दो सिग्नल के साथ कनेक्टेड होता है, होल्ड और एचएलडीए। जब भी डीएमए होल्ड सिग्नल भेजेगा 86 या 85 अपना करंट काम खत्म करेगा और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिलीज करेगा। अगर ये एज अ सिंगल मोड यूज हो रहा है तब तो यहाँ पे चारों के चारों डीएमए हो रहे होंगे। मान लिया ये कैस्केड मोड में है, मुझे कितने कैस्केड मोड में अगर हम बात करते हैं और हमने 2 लगाए हैं यहाँ पे, तो एक मेरा एज अ मास्टर काम करेगा डीएमए और एक मेरा एज अ स्लेव काम करेगा। ठीक है, तो 4 चैनल है इसके पास, 3 पे तो हमारे पेरिफेरल कनेक्टेड होंगे और चौथे पे मेरा स्लेव 8237 कनेक्टेड होगा। उसके चारों चैनल पे 4 डीएमए कनेक्टेड हो गए, यानी कि 4 पेरिफेरल्स। इसी को फर्दर हम बढ़ा सकते हैं, एक और इसके चौथे पोर्ट पे कनेक्ट कर दे, फिर वहां पे इसी ऑर्डर में हम n नंबर ऑफ टाइम्स इसको कैस्केड मोड में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 चैनल्स में अगर ये कैस्केड मोड में लगा हुआ है तो हम 4 इंडिपेंडेंट 8237 भी जोड़ सकते हैं। अगर ये सिंगल मोड में लगा हुआ है तो ये सिर्फ 4 पेरिफेरल्स को एक साथ प्रायोरिटी बेस पे डीएमए के लिए यूज करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम इसका कंप्लीट कनेक्शन डायग्राम की बात करेंगे तो ये हमारा कैसे कैसे कनेक्टेड होता है। ये हमारा एक प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर की डेटा बस 8237 की डेटा बस के साथ कनेक्टेड होगी, तो D0 से D7 हमारा किसके साथ कनेक्टेड हो गया, DB0 से DB7 के साथ। यहाँ पे हमारे डीएमए रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट आ गए जो कि पेरिफेरल से आएंगे। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड, राइट, क्लॉक, रीसेट और रेडी, ये सारे सिग्नल हमारे कंट्रोल सिग्नल्स है जो कि एज इट इज माइक्रो प्रोसेसर और 8237 के बीच में कनेक्ट हो गए। होल्ड और एक्नॉलेजमेंट कनेक्ट कर दिया। एड्रेस बस हमारी टोटल A0 से A15 है जो कि मेमोरी के पास जाएगी, और बस
इनेबल के लिए हमारा कौन सा एड्रेस इनेबल और एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल है, ये दोनों हमारा बस इनेबल के साथ कनेक्ट कर दिया और ये हमारा 8 बिट का लैच हो गया, जो कि एड्रेस A0 से A7 को इनेबल कराने के लिए यूज होगा। एड्रेस बस की A0 से A3 सिग्नल अलग कर दिया, A4 से A7 सिग्नल अलग करके एड्रेस बस में कनेक्ट कर दिया। तो ये कंप्लीट कनेक्शन डायग्राम है। जब भी ये इसका इंटरफेसिंग डायग्राम पूछता है विद कंट्रोलर, तो ये पूरा कनेक्शन डायग्राम बनाना होगा। ये हो गया। मैम बस ये खत्म ही है, लास्ट ही है। इसका ब्लॉक डायग्राम अगर देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है, ये तुम्हें लर्न करना मुश्किल होगा, लेकिन आता ही आता है। मैम तो बाद में आइए, पढ़ा दीजिए इसको। खत्म हो गया हमारा ये, आता है लास्ट कि ही नहीं आता एग्जाम में? आता है। यूनिट 5 की पीपीटी भेज देना। हाँ ये बस बनाने खत्म को करके आता है मैम? बिल्कुल ये लर्न करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा डायग्राम है तुम्हारा, तो 4-5 हाँ बार भैया प्रैक्टिस बनाने को आएगा। हाँ। मैम ब्लॉक CD2 का डायग्राम, सिलेबस CD2 का सिलेबस बता तो चुकी हूँ। यूनिट 3 तुम्हारा कितनी बार पूछेगा? के भी भेज चुकी हूँ, 8086 प्लस असेंबलर डायरेक्टर। तो खैर यहाँ पे पूरा जो मेरा जो लगा हुआ है ब्लॉक डायग्राम, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिक्रीमेंट रजिस्टर हो गया, इंक्रीमेंट रजिस्टर हो गया मेरा। एड्रेस +1 या -1 करने के लिए रीड राइट दोनों करता है, तो रीड बफर हो गए, राइट बफर हो गए। प्रायोरिटी बेस पे एनकोड करेगा डिफरेंट रिक्वेस्ट को, तो प्रायोरिटी एनकोडर हो गया, जो कि 4 रिक्वेस्ट आएंगी उसको एनकोड करेगा। उसके बेस पे कमांड सिग्नल, मास सिग्नल और रिक्वेस्ट को एनरूट करके डेटा बस के थ्रू सेंड आउट करेगा। इनपुट बफर हो गए, आउटपुट बफर हो गए हमारे एड्रेस बस के लिए। कमांड कंट्रोल सिग्नल हो गया, ये हमारा टाइमिंग कंट्रोल यूनिट हो गया, जिसमें सारे कंट्रोल सिग्नल्स लगेंगे। तो टोटल ये 40 पिन का ब्लॉक डायग्राम है। इसको याद करना मस्ट है, ये याद कर लेना, 2-4 बार तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका ब्लॉक डायग्राम आता ही आता है, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक्स एड्रेस +1 -1 करने के लिए, प्रायोरिटी मोड्स में इसको एनकोड करने के लिए, ठीक है। मतलब ब्लॉक डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट हैं? ब्लॉक डायग्राम तो मस्ट है बेटा, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, जितनी तो भी इसके आईसी पिन डायग्राम है? हाँ, इसका पिन डायग्राम नहीं, इसका कनेक्शन डायग्राम बताया मैंने। ये जो बड़ा है पिन डायग्राम है मतलब? ये वाला पिन डायग्राम में ये बनाना है तुम्हें। ओके मैम, ठीक है। तो कनेक्शन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम, मतलब डायग्राम बहुत अच्छे से अगर करते हो ना, तो इसमें स्कोरिंग तुम्हारे लिए हो जाता है। पानी कोई नहीं पड़ता है, नंबर Yes, ma'am. मिलते हैं डायग्राम पढ़ने वाले पे। तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये भेजूंगी मैं, ठीक। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम में जो है 2 चीजें आती है, एक तो हमारा कंट्रोल रजिस्टर और एक इंटरनल रजिस्टर। ये हमारा कंट्रोल रजिस्टर है, और 2 मोड में ये काम करता है हमारा। जब हम इसको ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे, एक हमारा टाइमिंग कंट्रोल यूनिट हो गया, तब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हो गया, प्रायोरिटी एनकोडर यूनिट हो गया। तो इसको ब्लॉक बाय ब्लॉक एक्सप्लेन करोगे। लिखा हुआ है यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल यूनिट किसके लिए यूज होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए। प्रोग्राम कंट्रोल कमांड ब्लॉक किसके लिए यूज होता है, डिफरेंट कमांड्स देने के लिए। और माइक्रो प्रोसेसर को डीएमए रिक्वेस्ट जब सैंक्शन कर देता है, तो 8237 को डिफरेंट मोड में रन कराने के लिए, कैस्केड या सिंगल मोड में। इंटरनल इसके कितने रजिस्टर है, इसमें 344 बिट के इंटरनल मेमोरी होती है 8237 में, जिसके थ्रू हम अलग अलग मोड में इस आईसी को काम करवाते हैं। तो बस ये इतना ही है तुम्हारा डीएमए का, ठीक है। खत्म सिलेबस? हाँ, तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस खत्म। मैंने इसमें एक चीज और भेजी थी तुम्हें यहाँ नोट्स में, वो जरूर देख लेना। ठीक है मैम। नोट्स में 8237 सबसे लास्ट में भेजा हुआ है मैंने, ये रजिस्टर जो ये सारा बताया मैंने कि कैस्केड मोड, मास्टर मोड सब में यूज होता है। तो बताया मैंने कि ये इसका कनेक्शन डायग्राम है पूरा का पूरा। मैम जब हम एड्रेस की बात करते हैं, हाँ बोलो। मैम यूनिट 5 की पीपीटी भेज देना। हाँ, पूरी भेज दूंगी मैं, सारा अभी क्लास खत्म करने के बाद भेजूंगी। तो मैंने बताया A0, A1, A2, A3 जो है वो इंटरनल रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो A0, A1, A2, A3 4 बिट हो गए, हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 0000 से 1111 यानी 0 से लेके F तक। तो हमने एड्रेस लिख लिया 0001, 02, 03 से लेके 0F तक। इसमें हमारे 16 इंटरनल रजिस्टर हो गए। चैनल 0 का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, चैनल 0 का काउंट रजिस्टर,
सिमिलरली चैनल 1 का मेमोरी एड्रेस काउंट, चैनल 2 का मेमोरी एड्रेस काउंट, रीड राइट स्टेटस रजिस्टर, राइट रिक्वेस्ट, राइट सिंगल मास्क, राइट मोड, रीड राइट, ये मतलब इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं। बाकी ये सारा बाहर का मैंने वहां पे दिखा दिया था तुम्हें। इंटरनल रजिस्टर का जो लिस्ट है ये भी तुम्हें लर्न करनी है। ऑर्डर 16 इंटरनल रजिस्टर होते हैं जो कि डिफरेंट मोड में प्रोग्राम कराने के लिए यूज होते हैं। और एड्रेस जनरेट करने का वही सेम लॉजिक है हमारा। A7 से A4 मेरा जो है वो 0000 होता है, और A0 से A3 जो है 00 पे चैनल 0 का रजिस्टर, 01 पे चैनल 0 का काउंट रजिस्टर, और ऐसे ही 1111 पे राइट ऑल मास्क रिक्वेस्ट रजिस्टर। ठीक है, ये ICMI 2 मोड में काम करती है, मास्टर मोड और स्लेव मोड। काम कैसे करता है, सबसे पहले हम कंट्रोल वर्ड लिखेंगे, कंट्रोल वर्ड के बाद स्टार्टिंग एड्रेस लिखेंगे जहां से हमें डेटा कॉपी करना है IO पोर्ट का और मेमोरी का, और उसके बाद डेटा ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस खत्म कर